ओके अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन को स्टडी करेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन को स्टडी करने से पहले ये ज़रूरी है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के कुछ स्पेशल सबसेट्स के बारे में डिस्कस किया जाए, जिनका नाम इंटरवल्स है। इंटरवल्स काफ़ी तरह के होते हैं, उनमें से जो दो हैं पहले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस सी कौन से। नंबर वन है ओपन इंटरवल। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके पास एक नंबर लाइन है, जहाँ पे उस नंबर लाइन पर एक पॉइंट ओ है, जो वो पॉइंट ओ है वो नंबर ज़ीरो को कोरेस्पॉन्ड करता है। और उस ओ के राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को नंबर लाइन अप्रोच कर रही है, और उस ओ के लेफ्ट साइड पे जो आपके पास नंबर लाइन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये जो मैंने रेड मार्क लगाया हुआ है और इसके नीचे मैंने इन्फिनिटी के साइंस लगाए हैं, यहाँ पे इनका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये वाले पॉइंट्स रियल लाइन के ऊपर इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करें। इनफैक्ट जो आपके पास इन्फिनिटी होती है दैट इज़ जस्ट अ सिंबल, वो कोई रियल नंबर नहीं है। और इन्फिनिटी का मतलब है कि एक बहुत बड़ा नंबर जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तभी इसे अनडिफाइंड बोलते हैं। अब आपके पास उस नंबर लाइन के ऊपर दो नंबर्स मैंने कंसीडर किए हैं, ए एंड बी। ये आप देख सकते हैं, ये ए और बी मैंने इस तरह से लिए हैं कि जो नंबर ए है दैट इज़ लेसर देन बी। और अगर मैं इन दो नंबर्स के दरमियान का जो सेट है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है, हम जानते हैं कि कोई से भी दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनिटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको आप रियल नंबर्स एज अ होल बोलते हैं। तो ए और बी के दरमियान, ए और बी को एक्सक्लूड करके अगर जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको मैं एक सेट की फॉर्म में लिखूं, तो उसे मैं ओपन इंटरवल ए बी बोलूँगा। और इसे मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें। ओपन इंटरवल ए बी को मैथमेटिकली मैं पैरेंथीसिस के अंदर लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसको उल्टा करके ए और बी के दरमियान लिख दूंगा। ये जो ओपन इंटरवल ए बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एंड पॉइंट्स ए और बी ये इस इंटरवल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और इसके दरमियान के बाकी सारे के सारे पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में इंक्लूडेड हैं। और इसको मैथमेटिकली इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये देखें, ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी इन विच ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। तो इस तरह से ये ओपन इंटरवल ए बी सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर भी लिखा जा सकता है। और इसके बाद अगर आपने पूरी रियल लाइन को इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो आप माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी उसको लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे अगर मैं इसी इंटरवल के अंदर पॉइंट्स ए और बी को इंक्लूड कर दूं, और ये जो जहाँ पे आपको डॉट, ये जो दो फिल्ड सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये उन्हीं दो पॉइंट्स को इंक्लूड करने की मतलब एक निशानी है। अगर मैं इन दोनों को भी इंक्लूड कर लूँ तो इसको मैं एक क्लोज्ड इंटरवल बोलूँगा। और क्लोज्ड इंटरवल जो ए बी है उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सेट बिल्डर नोटेशन में कि एक्स इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स सच दैट कि जो एक्स है वो ए और बी के दरमियान में लाई करेगा और ए और बी उन दोनों को भी कंटेन करेगा, यानी एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस वक्त इसे हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी बोलेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ ऐसे इंटरवल्स हैं जो आधे क्लोज्ड होंगे और आधे ओपन होंगे, मीन्स उनका एक एंड पॉइंट इधर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड वो एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, ये जो होल वाला सर्कल है पॉइंट बी के ऊपर, ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट बी रिप्रेजेंट करे जो कि इंक्लूडेड नहीं है इंटरवल के अंदर। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो पॉइंट ए है वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंटरवल के अंदर इंक्लूडेड है। तो इस तरह से अगर मैं इसे मैथमेटिकली या इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, फ्रॉम ए इट इज़ क्लोज एंड फ्रॉम बी इट इज़ ओपन। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इसको बोला जा सकता है। इंटरवल इट इज इक्वल टू द पॉइंट एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड एक्स इज नॉट कंटेनिंग बी बट द सेट इज कंटेनिंग ए, यानी एक्स आपके पास जो सा है बी नहीं हो सकता लेकिन ए हो सकता है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैंने ए को एक्सक्लूड करना है और बी को इंक्लूड करना है तो मैं फिर उसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए की तरफ से ओपन कॉमा बी की तरफ से क्लोज्ड इक्वल्स टू द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और जो x है आपके पास वो b भी हो सकता है और a और b के दरमियान के तमाम नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये कि आपके पास ये जो मैंने पीछे ओपन इंटरवल्स लिखे हैं इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर्ड पेयर a b।
ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ओपन इंटरवल ए बी के अंदर देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। अब आपके पास डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होती है? डोमेन बेसिकली आपके पास किसी भी गिवन फंक्शन के लिए उन तमाम वैल्यूज़ का, उन तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ का सेट होता है जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड रहे। फंक्शन डिफाइंड रहने का मतलब ये है कि आपके पास जो रेंज है उसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आनी चाहिए, या रेंज आपके पास इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। सिंपली एक्स वो तमाम वैल्यूज़ जहाँ पे ये दोनों केस होल्ड करेंगे, हम उन पॉइंट्स को अपनी डोमेन में से एक्सक्लूड कर देंगे। और उसके मुकाबले में जो आपके पास रेंज होगी, जो आपने वैल्यूज़ एक्स की फंक्शन के अंदर पुट की हैं, और जो आपके पास यील्डिंग नंबर्स आएंगे, जो आपके पास उसकी आउटपुट्स आएंगी, अगर उनको भी मैं एक सेट की फॉर्म में लिख लूँ तो वो आपके पास एक रेंज ऑफ द फंक्शन होगी। और इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड आप देख सकते हैं, डोमेन के लिए DOM ऑफ द फंक्शन, और रेंज के लिए आप RANGE रेंज ऑफ द फंक्शन, इस तरह से इनको डिनोट कर सकते हैं। और अब आप एक एग्जाम्पल देखें, वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। आपके पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड। अगर मैं इसके अंदर डिफरेंट x की वैल्यूज़ अपनी मर्जी से रख रहा हूँ, x1 ले लिया, फिर x2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, तो 1 के अगेंस्ट जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, 1 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1। और जो आपके पास 2 के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है दैट इज़ 4, और जो आपके पास 3 के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है दैट इज़ 9, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये है कि आप x को अपनी मर्जी से वैल्यूज असाइन करते हैं, तो x को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बता दिया होना चाहिए। और जो आपके पास यहाँ पे फंक्शनल वैल्यूज है x स्क्वायर्ड है, आप x की वैल्यू पुट कर दें तो वो आपके पास रेंज की वैल्यू बन रही है। तो डोमेन इस फंक्शन की जो यहाँ पे गिवन है वो 1 2 3 एंड सो ऑन है। वैसे इसकी जो रेंज है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो रियल, ऑल द रियल नंबर्स इसकी डोमेन हो सकती है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हम डोमेन एंड रेंज को कैलकुलेट करते हैं। आपके पास ये सामने एक एग्जाम्पल है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड माइनस 4। अब यहाँ पे अब गौर से देखें कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट के नीचे नंबर है x स्क्वायर्ड माइनस 4, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव आ जाएगा तो वो रियल की फील्ड से बाहर निकल जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और हमने जितना भी सेकेंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ना है, इनफैक्ट आगे भी जब हम पढ़ेंगे, इसमें जो आपके पास डोमेन होती रेंज है वो कभी भी मोस्टली हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस को कंसीडर करते हैं, यानी हम उसकी जो रेंज की वैल्यू है वो रियल नंबर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स ही कंसीडर करेंगे। तो अगर अब x स्क्वायर्ड माइनस 4 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर इसे नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स कि ये जीरो भी हो सकता है या कोई पॉजिटिव नंबर। तो उसके लिए मैंने इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया यहां से। इसका मतलब यह है कि आपके पास x स्क्वायर्ड माइनस 4 जो सा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर इस तरह होगा तो आप -4 को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे 0 के साथ ऐड कर दें, तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो आप वेरिएबल के साथ हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। आप देखें यहाँ पे आपने इधर प्लस माइनस लगा दिया। जब आप ये लगाएंगे प्लस माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इससे फ़ौरन जो नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाई करेगा वो ये होगा कि आपके पास x कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और माइनस एक्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इस तरह से अब यहाँ पे जब उससे नेक्स्ट स्टेप में पहुँचेंगे तो आपके पास x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, या जब आप x की वैल्यू को निकालना चाहेंगे वो लेसर देन और इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो गया। तो इस तरह से अगर मैं डोमेन इसकी लिखना चाहूँ तो मेरे पास जो x की वैल्यूज़ बन रही हैं वो -2 से -2 को इंक्लूड करके -∞ की तरफ मैं तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, और इसी तरह मैं 2 और उससे आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकता हूँ। व्हाट अबाउट दोज वैल्यूज़ जो मैं -2 और 2 के दरमियान में लाई करेंगी, यानी ओपन इंटरवल -2 और 2 में जो वैल्यूज़ आएंगी, जब वो मैं इसमें पुट करूँगा तो उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो सा ये फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ देगा, जो कि हमारी रेंज के अंदर हम लोगों ने कहा है कि हमारे पास फंक्शंस रियल वैल्यूड होते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा मैंने यहाँ पे -2 और 2 के दरमियान के तमाम नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया। और उसके मुकाबले में जब अब आप x की वैल्यूज़ को -2 और -∞ के दरमियान कोई नंबर और +2 को इंक्लूड करके +2 और इन्फिनिटी के दरमियान में कोई नंबर पुट करेंगे, तो जो आपके पास रेंज आ रही है वो 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो
सबसे स्मॉल नंबर होगा जो इस वैल्यू के अंदर x की वैल्यू को पुट करने से हमें मिल सकता है, दैट इज़ दी 0। तो आपके पास जो अच्छा, डोमेन को हमने दूसरी तरह से भी लिख लिया ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, और आपके पास जो पॉजिटिव इन्फिनिटी हैं ये चूँकि कोई जस्ट सिंबल्स हैं, कोई नंबर्स नहीं है, लिहाजा इनको हमेशा ओपन रखा जाता है। और -2 और 2 आप देख सकते हैं कि वो इंक्लूडेड है, लिहाजा इन दोनों का जो यूनियन है वो डोमेन होगी। और इसके मुकाबले में जो रेंज आएगी वो आपके पास फ्रॉम 0 इंक्लूडेड टू पॉजिटिव नंबर्स होंगे। होप यू वुड हैव got an idea of domain and range of the function. See you in the next video.